Hello students, how are you? I hope so you are fine at your home. Today we start going our English supplementary reader book An Alien Hand for class 7th, chapter number 9 A Tiger in the House. सबसे पहले जो यहाँ आपके सामने शॉर्ट समरी है उसको देखते हैं, फिर चैप्टर को लाइन वाइज एक्सप्लेन करेंगे. Grandfather finds a tiny tiger cub in the forest and brings him home. Grandmother calls him Timothy and brings him up like a human child. Timothy is playful and naughty. His companions are Toto the monkey, a puppy and other members of the household. चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेट करते हैं. Timothy the tiger cub was discovered by grandfather in the तेराई जंगल नियर देहरा. टिमोटी जो कि एक टाइगर कब है मतलब छोटा सा कब है जो कि ग्रैंडफादर को तेजाई जंगल के पास नियर देहरा में मिला है. देहरा के पास में तेजाई जंगल जो है वहाँ मिला है. One day when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, एक दिन जब ग्रैंडफादर नीचे की तरफ मतलब फॉरेस्ट से नीचे की तरफ उतर रहे थे, रास्ते में उन्हें क्या होता है उन्हें एक कुछ डिस्टेंस से ही रेस्ट ऑफ द पार्टी से कुछ दूर पे ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर अबाउट 18 inches long hiding among the intricate roots of a banyan tree. उन्हें क्या मिला कि उन्होंने एक टाइगर के बच्चे मतलब कि 18 इंच लॉन्ग जो कि था और एक रूट्स की जो बैनियन ट्री की रूट्स में छिप रहा था उसे ढूंढा था. इसके बाद क्या होता है ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप. ग्रैंडफादर ने उसे उठाया एंड बाउट हिम होम और उसे घर पे ले आए. ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बेगर एनी गेम डेड और अलाइव. अब ये जो ग्रैंडफादर हैं वो जो भी काम करते हैं वो पूरा ही करते हैं, चाहे वो पार्टी में कोई गेम हो या फिर जीना मरना, ये जो भी काम है वो पूरा ही करते हैं. कोई भी काम को अधूरा नहीं करते हैं, काम को पूरा ही करते थे. एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वॉज नेम टिमोथी बाय ग्रैंड मदर. जब पहले टाइगर कब था उसका नाम जो कि टिमोथी उनकी ग्रैंडमदर ने रखा था. वाज बाउट अप एंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन फीडिंग बॉटल बाय आर कुक. तो वो अपने कुक से उस पहले तो उस जो टिमोथी नाम का जो कि ग्रैंडमदर ने रखा था उसे लेके आते हैं और उसके घर में लेके आते हैं और उनके लिए क्या करते हैं मिल्क, पहले तो उसे मिल्क देते हैं फीडिंग बॉटल में कुक के द्वारा जो कि महमूद उसका नाम है. बट द मिल्क प्रोव्ड टू रिच फॉर हिम. लेकिन जो दूध था उसके लिए बिल्कुल भी पचता नहीं था. उसको दूध बिल्कुल जो भी दूध दिया जाता था वो पचने लायक नहीं था, तो वो उसे पचता नहीं था, डाइजेस्ट नहीं होता था. एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कोड लिवर ऑयल. तो उसको इसी वजह से उसे डाइट में कच्चा मटन मीट वगैरह और कॉड लिवर ऑयल होता है वो दिया जाता था. टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स. और उसके बाद ही उसे धीरे धीरे क्या देने लग गए, पिजन्स और रैबिट्स देने लग गए उसकी डाइट में. टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद 2 कंपनियंस. टिमोथी को उसके बाद 2 कंपनीज दी गई, उसको फ्रेंड्स दिए गए एक तरीके से. टोटो कौन था, एक मंकी था. हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल. वो क्या करता था जो कि बोल्ड था और वह टाइगर को परेशान क्या करता था किस तरीके से, कभी तो वह उसकी पूंछ को खींचता था. एंड देन क्लाइंब अप द कर्टन इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर. और फिर उसे क्या करता था पूंछ खींच के और कर्टन के ऊपर पर्दों पे चढ़ जाता था. तो टिमोथी क्या करता था बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, वह अपना टेम्पर भी खो देता था. एंड अ स्मॉल मोंगरेल पपी. और दूसरा जो था छोटा सा पपी था फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर. वो भी उसे जो ग्रैंडफादर थे उन्हें रोड पर ही मिला था.
एट फर्स्ट टिमोथी अपेयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी। पहले तो जो टिमोथी था वो थोड़ा सा इससे क्या कहते हैं जो पपी है उससे डरा करता था। पहले स्टार्टिंग में तो वो पपी से डरता था। एंड डार्टेड बैक विद स्प्रिंग इफ इट कैम टू नियर। और जैसे ही बिल्कुल पास आता था तो वो उससे पीछे हटता था। ही वुड मेक एब्सर्ड डैशेस एट इट विद हिज लार्ज फॉर पॉज। और वो अपने जो क्या करता था, जैसे उसके पास आता था तो वह अपने पंजों से क्या जो टाइगर था वो अपने पंजों से उस खरोचा करता था ज़मीन को, कभी कुछ ऐसे, मतलब उससे डरने की फीलिंग्स आती थी। एंड देन रिट्रीट टू अ रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस। और वह उससे थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस भी बनाता था। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट हियर। और फिर थोड़ा सा धीरे धीरे क्या होने लगी थी, उनमें दोस्ती होने लगी थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि पपी ने को वह फिर क्या करने लग गया था, उसके कभी बैक पर क्रॉल करवाता था, उसके पास ही रेस्ट करता था, कभी कभी उसकी पीठ पर सो जाया करता था पपी, किसके, टाइगर की पीठ पे। One of Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him, and so when I come to live with grandfather, एक दिन टिमोथी जो कि मेरा भी फेवरेट बन गया था। कौन है यहाँ पे, ये जो राइटर है ना, वो कह रहे हैं कि वो मेरा भी फेवरेट बन गया था। जब मैं ग्रैंडफादर के यहाँ रहने आया था तो मैंने उसके साथ खेला था, और खेलने के साथ वो मेरे साथ भी खेलने में कंफर्टेबल हो गया था। तो वो मेरे को क्या करता था, अम्यूज़मेंट मीन्स होता है मज़े करने का तरीका था, मतलब वह उसे मज़े करता था, उससे पीछा करता था। तो जब मैं उसके घर आया, जब मैं ग्रैंडफादर के घर आया तो वह मेरे साथ भी कंफर्टेबल हो गया। आई बिकम वन ऑफ द टाइगर फेवरेट, तो मैं भी टाइगर का फेवरेट हो गया। विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज, वह मुझे कैसे देखता था, क्राफ्टी लुक से देखता था, मतलब अपनी जो चमकीली आंखें हैं उनसे देखा करता था। एंड हिज बॉडी वह क्राफ्टी लुक देता था, और उसकी जो चमकीली आइज थी, उसकी जो बॉडी थी वह मुझे प्यारी, जो बॉडी थी, वह प्यारी, अपनी जो ग्लिमिंग आइज और प्यारी बॉडी के साथ घूमता रहता था। इसके बाद देखते हैं ही वुड कीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, वह मेरे बहुत करीब करीब आने लग गया था। सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, और अचानक ही उसने मेरे क्या करना शुरू किया, डैशिंग करने लग गया मेरी फीट के साथ में। रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक एंड किकिंग विद डिलाइट एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल। और मैं क्या करता था कि अब वो क्या करता था कि कभी तो जो राइटर था उनकी फीट पर डैशिंग करता था, बनाता था, रोलिंग करता था उनकी बैक पे, और किकिंग करता था, और वो अपनी सही की सही ये चीज़ें एंकल से, उसके जो राइटर हैं उनके बाइट करने की सोचता है, मतलब काटने की भी सोचता है, मतलब प्रेजेंट करता है, ऐसे लगता है जैसे वो उससे काट लेगा। ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्राइवर। हाँ, वह क्या कर रहा था, अब वह कुछ समय बाद वह डॉग की तरह, रिट्राइवर एक डॉग की जाति होती है उसकी तरह फुल साइज का हो गया था। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट ऑफ आवर वॉक्स पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस एन अवॉइड बर्थ। जब भी मैं उसे वॉक पे ले जाता था, राइटर बता रहे हैं कि जब भी मैं उसे वॉक पे लेके जाता था तो वह क्या करता था, लोगों को रोड पर काटने की सोचता था, मतलब लोग उससे डरने लग गए थे, इतने बड़े पपी को देख, मतलब डॉग की तरह टाइगर को देख के उससे डरते थे। When he pulled hard on his chain, जब भी वह अपनी चेन को पुल हार्ड करता था, मतलब खींचता था बहुत ही उसकी चेन। आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम, तो मेरे लिए उसको काबू करना, मतलब उसे पकड़ के रखना बहुत मुश्किल हो जाता था। जब भी वो अपनी चेन को खींचता था तो मुझे उसे काबू करना बहुत मुश्किल होता था। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम, उसका जो फेवरेट प्लेस था वो था ड्राइंग रूम। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ, और वो है उस वहाँ पे उस खुद को कंफर्टेबल महसूस करता था ऑन द लॉन्ग सोफ़ा, किस पर, लॉन्ग सोफ़ा पर।
reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. अब वह क्या करता था, गुर्राता था जब भी कोई उसे वहाँ से हटाता था। जब भी वो लॉन्ग सोफ़ा पे बैठ जाता था और जब भी कोई उसे हटाने की कोशिश करता था तो वो उसे गुर्राता था। टिमोटी एंड क्लीन हैबिट्स, टिमोटी को साफ़ सफाई बहुत पसंद थी। एंड ही वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट, और वो अपना फेस भी ऐसे साफ़ करता था जैसे कि एक कैट अपने पंजों से मुंह को साफ़ करती है। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक क्वार्टर्स, वह रात में अपने कुक के क्वार्टर मतलब जो रूम होता है क्वार्टर का उसमें सोता था। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और वह बड़ा ही खुश होता था जब उसे सुबह मॉर्निंग में निकाला जाता था, उस कमरे से बाहर निकाला जाता था तो बड़ा खुश होता था। वन ऑफ दीज, ये देखिए पहले तो ये कंप्रीहेंशन चेक हैं, ये आपको कॉपी में करने हैं। Has Timothy grown up? He becomes less friendly and rather dangerous. Grandfather decided to transfer him to the zoo. 6 months later, grandfather pays Timothy a visit. Timothy is happy to see grandfather, or is he? अब देखिए चैप्टर। वन ऑफ दीज डेज, उन्हीं दिनों में एक बार क्या होता है, डिक्लेयर्ड ग्रैंडमदर इन हर prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmoud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. अब एक दिन क्या होता है कि ग्रैंडमदर जो कि अपने जब टिमोटी को देखती हैं उनके कमरे में जाती हैं तो टिमोटी जो है वो क्या देखती हैं कि वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोटी, जब हम ढूंढ रहे थे तो वह मोहम्मद के बेड पर बैठा हुआ था और कहीं भी जो कुक था, कुकी का नाम मोहम्मद है ना, तो वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, उसके दिखने का कहीं भी साइन नहीं, सॉरी महमूद है, महमूद के बेड पर वह बैठा होता है और महमूद कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उसके कपड़े और उसके शूज़ ही दिखाई देते। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, बट व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड अ चेंज केम ओवर हिम। ऑफ कोर्स उसने उसे कोई खाया वाया नहीं था, मतलब वो अभी भी जिंदा ही था कुक तो, है ना सॉरी। लेकिन 6 months बाद, अबाउट टिमोथी वॉज अबाउट 6 months के बारे में ही है, ओल्ड चेंज केम ओवर हिम, उसके अंदर क्या आ गया था, चेंज आ गया था। ही ग्रो स्टेडली लेस फ्रेंडली, वह अब अपने जो फ्रेंड्स भी लेस करता था, खोना चाहता था। वैन आउट ऑफ अ वॉक विद हिम, जब भी उसे वॉक के लिए ले जाया जाता था मेरे साथ, जब भी वो वॉक पे जाता था, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट और समवन्स पेट डॉग, तो वह चाहता था कि वह कोशिश करता था कि कोई भी वह डॉग या पेट, कैट या डॉग हो, जो भी पेट है उसे चुरा के वह खा ले, मतलब उसे पकड़ ले और खा जाए उसे। तो इस तरीके से वह ख़तरनाक होता जा रहा था डे बाय डे। Sometimes at night he would hear frenzied crackling from the poultry house. अब क्या होता था कि रात में भी बहुत अजीब सी मतलब आवाज़ें आती थीं, कहाँ से, पोल्ट्री हाउस से। एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी feathers laying all over the वरांदा, और जब सुबह उठ के देखा जाता था तो वरामदे में सब जगह पंख ही पंख, फैदर ही फैदर पड़े होते थे। Timothy had to be changed up more often. अब तिमोथी में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका था। And finally when he began to stalk Mahmoud about the house with what looked like villainous intent, ग्रैंडफादर, तो अब जब है एक बार महमूद के बारे में जैसे हाउस में वगैरह हुआ था, ये सब हो रहे थे, चुरा के खाना, मतलब किसी जानवर को खा लेना, तो ये सब देखकर ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि उसे क्या करा जाए। इट वॉज टाइम टू ट्रांसफ़र हिम टू अ जू, अब टाइम आ गया है कि उसे जू में भेज दिया जाए। इस तरीके से देखिए ये यहाँ पे चैप्टर में वो किस तरीके से ख़तरनाक हो गया था। इसके बाद क्या होता है, रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद हिम।
अब रिजर्विंग के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में उन्होंने खुद को और टिमोथी को ही रखा था, बाकी उस कंपार्टमेंट में कोई तीसरा पर्सन नहीं था कि उनके साथ शेयर करता। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger। अब जो ग्रैंडफादर थे उसे लखनऊ के जू में ले गए थे। वहाँ की जो अथॉरिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा इस गिफ्ट को, टाइगर जो कि गिफ्ट था उनके लिए, उसको पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी थी। और क्योंकि जो टाइगर था वो बहुत ज़्यादा कैसा हो गया था, उन्हें जो टाइगर जो मिला था वो बहुत ही सिविलाइज्ड टाइगर था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, उसे कुछ सिखाना नहीं पड़ता, यानी बहुत अच्छे प्रकार का टाइगर मिला था उन्हें। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे अपना जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।